बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्विक्स हमने ख़त्म की, तो जो सोशल साइंस का दूसरा एस्पेक्ट, बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ ज्योग्राफी। और डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा कि इसका हिस्टोरिक और ज्योग्राफिकल इफेक्ट होता है। पढ़ते किस में हैं? वो स्विक्स में पढ़ते हैं। और स्विक्स में हमने रेफरेंस दी कि जो इंसानियत का समाज बनता है तो उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो दूसरा कंपोनेंट जो उसका है दैट इज ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पहला चैप्टर आपका है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे इसको विद इन टाइम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे इस वजह से क्योंकि इसमें एक मसला ये होता है कि बच्चे इस सब के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया। आपकी किताब से भी ज़्यादा आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। द अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें हमें ये देखना है कि जो अर्थ है हमारा हैबिटेट, ये किताब का असल में नाम रखा गया है। यानी वी हैव टू रीड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर अर्थ। हमें अर्थ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक? तो जो पहला चैप्टर इसका बनता है, यानी किताब का नाम ज्योग्राफी है ये, लेकिन किताब का क्या नाम है? द अर्थ आवर हैबिटेट। और चैप्टर 1 जो इसका है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन इसकी क्या है, कहां पर ये वाक़या है। अगर हम दुनिया में बसते हैं, इस कायनात में कहीं पर हम हैं, तो कहां है? तो हम जिसको हम कहते हैं टिपिकली, अगर हम कहेंगे तो हम सोलर सिस्टम में। किसमें है? सोलर सिस्टम। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये सोलर सिस्टम ही क्यों कहते हैं हम। लेट अस सी। The universe is all of space and time and their contents including planets, stars, galaxies and all other forms of matter and energy. जो भी हम कायनात खुली आंखों से देखते हैं या जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, डार्क एनर्जी भी इसमें आती है, हम इसमें डिस्कस करते हैं आपस में। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि ये पूरी की पूरी कायनात जो है, इसमें इतनी जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ टाइम है, हम कह रहे हैं इस वक्त इतने घंटे हो गए सुबह से, इतना, इसको हम टाइम कहते हैं। और ये सारे का सारा इसी का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स इसके बगैर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे इसमें असल में तीन चीज़ें, कितनी? तीन चीज़ें हैं। एक है स्पेस, ठीक है? दूसरा है मैटर, यानी स्पेस के अंदर हम देख रहे हैं प्लैनेट्स देख रहे हैं, स्टार्स देख रहे हैं, यानी गैलेक्सीज देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। तो इनके बीच में जो आपस में जो दूरी है या जिसमें ये बसे हुए है उसको स्पेस कह रहे हैं। और ये जो इसमें है स्पेस के अंदर जो है वो है इसका मैटर, वो है इसका मैटर। और ये गवर्न हो रहा है एक खास और एक चीज से, दैट इज कॉल्ड टाइम। उसको क्या कहते हैं? टाइम। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज इसमें है, अगर आप चौथा डायमेंशन इसका देखेंगे, वो है कि दे आर टाइड टुगेदर विद ग्रेविटी। इसमें एक और चीज भी है, वो है ग्रेविटी, वो है। और फिर जो भी इसके अंदर आ जाता है उस सब को हम यूनिवर्स कहते हैं। चाहे हमें वो दिखता है, कितना दूर है हमसे, कितना नजदीक है, हम सब जो भी कायनात में है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और इसके अलावा हमने ग्रेविटी कही, इसके अलावा भी एनर्जी की और फॉर्म इसमें है। यानी मिसाल के तौर पर लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं। लेट अस सी। द बिग बैंग थ्योरी इज द प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अब किसने ये हमें बताया? इसके बारे में साइंटिस्ट्स ने बहुत मरतबा अपनी थियरीज बयान की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो थियरी दुनिया में जिस पर सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग। यानी एक धमाका हो गया, एक ज़माने में सिंगुलैरिटी थी, पूरी कायनात जो है एक डॉट में थी, तो वो डॉट फट गया और उसके बाद ये सारी की सारी दुनिया बन गई। समझ रहे हैं? और इसमें बहुत सारे मज़ाहब, जिसमें इस्लाम भी एक मज़हब है, इसको वो भी प्रोपेगेट करता है इस थियरी को, ठीक है? According to this theory, space and time emerged together some 13 to 20 billion years ago. Billion, एक होता है मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। समझ रहे हैं? तो ये जो है 100 के बाद 1000, उसके बाद बिलियन आता है। समझ रहे हैं? तो अब जो है 13 to 20 बिलियन ईयर्स पहले ये अंदाजा लगाया जाता है कि पूरे का पूरा स्पेस टाइम सब कुछ एक जगह था और फिर ये फट पड़ा। एंड द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस द बिग बैंग। और उसके बाद जब ये फटा तो फटने से क्या हुआ? ये दूर दूर चला गया, अभी ये दूर दूर भाग रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये अब एक्सपैंड हो रहा है। तो ये
थ्योरी जो है ये दुनिया में ज़्यादातर मानी जाती है। द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर एट द प्रेजेंट डे। अब ये लाइट ईयर क्या है आगे चलकर मैंने इसमें रखा है, लाइट ईयर कहां पर है आपने नोट्स में पढ़ा होगा, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना, फिगर याद रखनी है कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स, फिर बिलियन आता है, मिलियन के बाद 100 मिलियन, फिर आता है 1000 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन, तो 93 बिलियन लाइट यानी ऑलमोस्ट 100 बिलियन लाइट ईयर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने इसमें पढ़ा कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्या होती है? ए गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ स्टार्स, इसमें स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, गैस होती है, डस्ट होती है, डार्क मैटर जिसकी मैंने अभी बात की थी जो हमें नजर नहीं आता है, बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी जो मैंने अभी कहा था, ये आपस में एक जगह पर हैं जमा ग्रेविटी की वजह से, ये एक तरह की कशिश है इनके बीच में, तो वो इस कशिश की वजह से एक दूसरे के आसपास हैं। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक गैलेक्सिया विच मीन्स मिल्की। ये यूनानी लफ्ज गैलेक्सिया से निकला है जिसका मतलब होता है मिल्की, दूधिया, जिसका रंग दूधिया जैसा। अगर आप आसमान में देखते हो तो वहां पर एक लंबा सा एक दरिया, दूध जैसा दरिया नजर आता है रात को, तो उसी को हम मिल्की वे, उसी का हिस्सा हमें, ए रेफरेंस टू द मिल्की वे गैलेक्सी दैट कंटेन्स द सोलर सिस्टम। ये उसकी तरफ रेफरेंस है जब हम देखते हैं रात को, जब हम वो मिल्की वे देखते हैं तो उसकी तरफ पुराने जमाने से लोग इसकी तरफ रेफरेंस देते थे अपनी अपनी तहजीबों में, और यूनानी लोग इसको गैलेक्सिया कहते थे, और इंडिया में हम क्या कहते थे? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट, और हमारे पूर्वज इसको समझते थे कि ये दरिया है, एक बहुत बड़ा दरिया है, लेकिन किसका? रोशनी का। किसका? रोशनी। अगर हम हकीकी मानों में देखेंगे तो हमारा ज्यादा मतलब वो है, क्योंकि ये रोशनी का दरिया है, ये बहुत सारे स्टार्स आपस में नजदीक नजदीक है और उनकी रोशनी फ्लो हो रही है, तो दैट इज इन ए वे एक तरह से एक प्रॉपर इसकी जो है डेफिनेशन है इन द स्काई। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, क्योंकि हम इंडिया में बड़े दरिया को गंगा कहा जाता था, तो इंडिया का सबसे बड़ा दरिया गंगेटिक प्लेन्स में गंगा ही है, तो उन्होंने इसको भी, क्योंकि दरिया को ये आमतौर पर गंगा से तशबीह देते थे, तो इन्होंने इसको भी कहा ये आकाश गंगा है, यानी ये वो नदी है जो असल में किसकी बनी हुई है? रोशनी की बनी हुई नदी है, और ये हेवन्स में है, ये आसमानों में है, और इसको उन्होंने आकाशगंगा का नाम दिया। गैलेक्सीज आर एस्टिमेटेड टू हैव 100 मिलियन टू 100 ट्रिलियन स्टार्स। अभी बिलियन पढ़ा था, यहां पहले मिलियन है, उसके बाद बिलियन है, फिर ट्रिलियन है। बात समझ आई? इतना बड़ा यूनिवर्स, ट्रिलियन, समझ रहे हैं? जब आप बिलियन पढ़ोगे, बिलियन के बाद 100 बिलियन, फिर 1000 बिलियन, उसके बाद आएगा ट्रिलियन। तो ये ट्रिलियन कितना होता है, इससे दिमाग चकरा जाता है जब हम जीरोस लिखते हैं। Each orbiting it is galaxy's galaxy's center of mass। अब सारे के सारी ये गैलेक्सीज का, ये सारी गैलेक्सीज भी घूम रही है। एक होता है हमारी जमीन घूम रही है, हम कहते हैं हमारी जमीन घूम रही है, सूरज घूम रहा है, फला, हर कायनात में हर चीज घूम रही है। और फिर जब आप छोटी लेवल पर जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि हर मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वो भी घूम रहे हैं, तो हर चीज घूम रही है, तो घूमने का नाम ही जिंदगी है। ठीक है, ओके। If we look at sky in the night, it seems to be filled with tiny shining and twinkling objects. Some are bright, others are dim. और अब अगर हम इसी कायनात में खुली आंखों से रात का नज़ारा करेंगे, रात के आसमान का नज़ारा करेंगे, तो हमें वहाँ पर ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, टिमटिमाते हुए कुछ रोशन चीज़ें नज़र आती हैं। उनको ये इनमें बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ रोशनी वाले होते हैं, कुछ डिम होते हैं। वी आल्सो सी फुल मून नाइट वंस इन ए मंथ और पूर्णिमा, और इसी तरह हम पूरी एक चांदनी रात मंथ में एक दफ़ा देखते हैं, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं इंडिया में। ए फोर्टनाइट लेटर, फिर 15 दिन के बाद क्या होता है? वी कैन नॉट सी इट एट ऑल। 15 दिन बाद ये चांद भी नजर नहीं आता है। इट इज न्यू मून नाइट और अमावस्या, फिर उसको हम अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस कहते हैं, यानी यथ गट पश्च कशिर पठ वन। क्लियर? होच वन जुन पच, पूर्णिमा को जुन पच बोलते हैं। पच का मतलब होता है 15 दिन, और गट पच का मतलब होता है 15 जिस दिन चांद नजर नहीं आता है।
The sun, moon, stars and planets and all the shining objects of the night sky are called celestial body. जितना भी आप कुछ देखते हो जो खुली आंखों से नजर आ रहा है हमें आसमानों में, इनको हम celestial आसमानी गोले कहते हैं. Some of them are very big and hot. कुछ इसमें बहुत बड़े हैं और गर्म भी हैं. They are made up of gas and have their own heat and light. ये गैस के बने हुए हैं, एक खास किस्म के मादे से बने हैं, हवा से बने हुए हैं, लेकिन ये हवा गर्म है, ये गैस गर्म है और इससे हीट भी आती है, लाइट भी निकलती है. दे आर कॉल्ड स्टार्स और इन्हीं को हम स्टार्स कहते हैं. तो अब स्टार की डेफिनेशन हमारे पास आ गई. द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, और हमारी जमीन का नजदीक तरीन स्टार जो है वो सन है, उसकी वजह से सोलर सिस्टम में हम. We also notice various patterns formed by different groups of stars. और अगर हम रात को देखते हैं तो वहाँ पैटर्न्स भी नजर आते हैं स्टार्स के. यहाँ पर चंद एक तारों का जुर्मुट है, फिर वहाँ पर एक और जुर्मुट है, वहाँ पर एक और जुर्मुट है. तो इनको हम क्या कहते हैं? They are constellations. इनको हम क्या कहते हैं? Constellation कहते हैं. जैसे अर्सा, इसको उर्सा नहीं पढ़ते, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर. इसी तरह बहुत सारे हैं. अगर आप उनमें जो ज़ोडिक साइंस होते हैं, एक्वेरियस, लियो, इसी तरह लिब्रा, इसी तरह बहुत सारे वो 12 ज़ोडिक साइंस जो है वो भी असल में क्या है? कॉन्स्टेलेशंस हैं. तो ये, और यहाँ पर एक और भी है सप्तऋषि, एंड सप्तऋषि और इंडिया में एक और कॉन्स्टेलेशन जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं. In ancient times, poles used to be determined directions during the night with the help of stars. पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शंस को मुतय्यन करते थे इन्हीं स्टार्स की पोजीशन की वजह से, और वो स्टार्स को देख के ही कहते थे नॉर्थ पोल किस तरफ, साउथ पोल किस तरफ. और जो एंशंट डेजर्ट पीपल हुआ करते थे, खासकर जो डेजर्ट एरिया में, सहारा के डेजर्ट में रहते हैं, चाहे अरबियन लोग हों या इंडिया में जो थार डेजर्ट है उसके लोग हों, वो रात को ट्रैवल करते थे क्योंकि डेजर्ट बहुत गर्म होता है. तो रात को जब वो ट्रैवल करते थे तो रास्ता किस तरह, क्योंकि रेत में रास्ता होता ही नहीं है, वो तो सुबह होता है, शाम को नहीं होता है, तो फिर वो रास्ता किस तरह तय करते थे? इन्हीं स्टार्स की वजह से तय करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ हमें दिखाता है. इट्स आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको हम पोल स्टार, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं तो पोल स्टार कहा जाता है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. और इंडिया में लोगों ने ये सप्तऋषि पोल स्टार को देखने के लिए इसको नाम दिया था, और पोल स्टार के बिल्कुल सीध में वो आ जाता है. क्लियर? और यहाँ पर एक तस्वीर भी बनी हुई है किस तरह से सप्तऋषि के ज़रिए से हम पोल स्टार को किस तरह से हम देख सकते हैं. और चूंकि आपकी इंटरेस्ट भी थोड़ी बहुत इसमें है, और आपके भाई को मैंने एक दिन प्लानिटेरियम भी भेजा था उसको देखने के लिए, उसको इसके बारे में काफ़ी आपको पता है, वो आपको बार बार वो बाहर निकलता है रात को और उसके बाद देखता है तारों को. तो उसमें अगर आप कभी उससे पूछेंगे कि किस तरह कौन से कॉन्स्टेलेशंस कहाँ पर है, तो वो आपको बता देगा. Some celestial bodies do not have their own heat and light. और कुछ ऐसे भी ये heavenly bodies हैं, आसमानी गोले हैं, जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. जो नज़दीक में तारे हैं, सितारे, इनमें इनको उर्दू में सितारे बोलते हैं जिनकी लाइट होती है, और जिनकी लाइट नहीं उनको सियारे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो ये सितारे जो होते हैं उनकी जो लाइट निकलती है, इससे ये सियारे यानी प्लैनेट्स वो भी दिखाई देते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. इनको हम सियारे कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेशिया या प्लैनेटिया. तो प्लैनेटिया इसको यूनानी इसमें यूनानी लफ्ज़ में कहते हैं. ग्रीक जो है पुराने ज़माने में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने इनका नाम रखा. विच मीन्स वॉन्डरर्स. इसका मतलब होता है कि जो एक जगह ना रहे, जो घूम रहे हो, जो घूमने वाले हो, घूमने फिरने वाले हो. दारबदरिया था इसका द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. और हमारी ज़मीन भी इस तरह का एक सियारा, घूमने वाला सियारा है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये सारा अपना सूरज से लेती है. तो दैट इज़ वाई वी से द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो सोलर के बारे में आपको आगे चलकर और पता चलेगा. Which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, अगर हम दूर से ज़मीन को देखेंगे, से द मून, मिसाल के तौर पर हम चांद पर जाएंगे और वहाँ से देखेंगे क्योंकि चांद पर इंसान एक दफ़ा गया है, it will appear to be shining just as moon. और आपको ये बिल्कुल चांद की तरह ग्लोइंग नज़र आएगा, ये चमकती हुई वहाँ नज़र आएगी. The moon that we see in the sky is a satellite.
अब मून जो है क्या वो भी प्लेनेट है? नहीं, प्लेनेट नहीं, वो सैटेलाइट है। आगे चलकर आपको पता चलेगा सैटेलाइट क्या होता है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी जमीन का एक साथी है और इसके साथ ही ये भी चक्कर लगाता है इसके गिर्द, और खुद के गिर्द भी सारे के सारे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी जमीन की तरह और 7 प्लैनेट है, तो 7 और 1 कितने हो गए? 8 टोटल है। और ये भी अपनी गर्मी जो है या रोशनी जो है वो सन की मदद से ही हासिल करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। इनके भी चांद है और एक से ज्यादा चांद है इनके, बहुत सारों के। द सोलर सिस्टम, अब हमने यहां बहुत दफा पढ़ा सन सन सन, तो ये सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सोल इज द रोमन माइथोलॉजी इन द इज द सन गॉड्स। तो सॉल वो कहते थे, यानी रूमी लोग, यूनान और रूम आपस में नजदीक नजदीक हैं, तो रूमी लोग ये इनमें बिलीव करते थे, देवी देवताओं में बिलीव करते थे। तो ये कहते थे कि इसका एक खुदा है, सूरज का एक खुदा है, और उसको सॉल कहते थे। क्या कहते थे? सॉल। तो सॉल कहते हैं सन गॉड को, और लिहाजा जितने भी अब इससे नाम जुड़े हुए होंगे उनको हम सोलर कहते हैं, यानी जो सन से रिलेटेड है। तो बाद में हमने साइंस में इसको लाया। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। आप जितने भी सोल का मतलब क्या बनेगा? जहां भी सोल आप देखेंगे तो इसका मतलब होगा सन से रिलेटेड कोई भी चीज। तो सोलर सिस्टम का मतलब है सन का सिस्टम, जो सन की गिरद है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। लिहाजा हम सन के गिर्द जितनी भी उसकी फैमिली है, ये प्लैनेट्स हैं या मीटर्स है, मीटराइट्स है, सैटेलाइट्स है, उन सबको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। इट इंक्लूड्स द सन। इसमें क्या क्या आता है? एक तो सूरज खुद आता है, ये इसका हेड है। 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटराइट्स। अब ये याद रखना, ये बहुत जरूरी याद रखना कि इसमें जो भी बाकी घर वाले हैं वो कौन कौन से हैं सन के अलावा? इसके 8 प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स लाते रहे हैं, उसके बाद छोटे मीटराइट्स बहुत हैं, मीटराइट्स। इट इज सोलर फैमिली, और इसको हम सूरज का खानदान कहते हैं, विद द सन एज इट इज हेड। और इनका बाप जो है सन है, यानी हेड है, द सन। अब हम सन के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा। The sun, a huge ball of glowing gases, is the ultimate source of heat and light in the center of the solar system. अब जो भी हीट और लाइट इन सारे प्लैनेट्स को, इस सारे सोलर सिस्टम को मिलती है, उसका मरकज वाहिद है, वो है सन, जो कि एक ग्लोइंग गैसुअस बॉल है, यानी ये गर्म हवाओं से बना हुआ गोला है। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स, और इसमें बहुत ज्यादा वो कशिश है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम को अपनी जगह रखे हुए है, वरना ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी तकरीबन ये 150 मिलियन किलोमीटर हमारी जमीन से दूर है। सूरज की रोशनी को बहुत टाइम लगता है हमारी जमीन तक पहुंचने में, 8 मिनट लगते हैं, इतना दूर है। और लाइट के बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे चलती है। फैक्ट्स अबाउट द सन। टाइप है स्टार, टाइप इसका क्या है? स्टार। साइज जो डायमीटर इसका है 1.4 मिलियन किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 110 अर्थस को मिलाएंगे तो सन बनेगा। ठीक। मास इसका कितना है? दैट इज 2.0 इंटू 1030 किलोग्राम, और अबाउट 333,000, यानी 3,33,000 अर्थस को मिला के जो मैस बनता है वो इसका मैस है। इट्स नॉट ए जोक। 3,33,000 जमीनों को मिलाएं, क्या बनेगा वहां? कितनी बड़ी चीज बनेगी? वो हमारा सन है जो इतना सा रोटी की तरह दिखता है, और वो दूर कितना फिर हमसे है ये भी अंदाजा हो जाता है खूब। अच्छा, ऑर्बिटल पीरियड कितना इसका है? 250 मिलियन ईयर्स जो इसका ऑर्बिट है। फिर घूमता कहां है ऑर्बिट में? गैलेक्सी में घूमता है। तो ऑर्बिट्स अराउंड कहां घूमता है? द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे के सेंटर की तरफ, उसकी तरफ चक्कर लगाता है। मैंने कहा ना, हर चीज यहां घूमती हुई नजर आएगी।
नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 है नोन अभी तक। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, मिल्की वे के सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी है? तो वो है 2.7 इंटू 1017 यानी 1017 किलोमीटर और 27,200 लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर आगे चलकर मैं बताऊंगा। 27,200 नूरी साल इनको उर्दू में कहते हैं। टेम्परेचर कितना है? अबाउट 55,000 डिग्रीज सेल्सियस ऑन इट्स सरफेस, यानी वहां पर तो कोई चीज रहेगी ही नहीं, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 55,000 डिग्री है। इट्स नॉट ए जोक। अब लाइट ईयर नीचे दिया हुआ है और ये ग्रीन में मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से ध्यान नशीन करें। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में, एक साल में रोशनी कितना फासला तय करती है, कितना दूर जाती है। और लाइट zips through interstellar space at 1,86,000 miles। और जो हमारी जो लाइट है, जो लाइट का सोर्स है, तो सोर्स से वो अगर स्पेस में छोड़ी जाए तो वो 186,000 यानी 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतने 3 लाख किलोमीटर जो है लाइट भागती है इस रफ्तार से। एक साल में कितना भागेगी? एंड 5.88 ट्रिलियन माइल्स और 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स पर ईयर। इतने किलोमीटर वो लाइट ईयर कहलाता है। अब आपको पता चलेगा, वहां हमने देखा कि 27,200 लाइट ईयर्स, नॉट ए जोक। अब इससे अंदाजा होता है ये गैलेक्सीज, फिर हम देखेंगे ये तो हम सूरज के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमें इस यूनिवर्स की क्या कैलकुलेशन करेंगे? जिसने इसको बनाया उसकी क्या कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन से बाहर है, ठीक है ना। और फिर जो मैथमेटिकल टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैथ के साथ आपको थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो ये आप बाद में इसको देख लेना कि किस तरह से हम इनको, इन बड़े फिगर्स को किस तरह से लिखते हैं। इसके लिखने का भी एक खास तरीका होता है। नाउ कम्स प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स की हमने बात की तो प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है जो मैं पढ़ा। मर्क्यूरी है, इट्स नॉट मर्करी, इट्स मर्क्यूरी। वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये 8 प्लैनेट्स है, इनकी आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। द 4 इंटर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन। अब इनमें 4 इंटर है, 4 जो है एक्सटर्नल है। तो ये कौन से हैं जो नजदीक तरीन है सूरज के? दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो नजदीक है ये रॉक्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? रॉक्स। इनमें मर्क्यूरी पहला है। 1 ऑर्बिट जो सन के गिर्द जो अपना ऑर्बिट का एक चक्कर लगाता है, इसको 88 दिन लगते हैं सूरज के गिर्द घूमने में। और 1 स्पिन, एक चक्कर जो अपने महवर पर जो लगाता है, इसको 59 डेज लगते हैं। कितने? 59। उसके बाद आता है वीनस का नंबर। ये हमारी जमीन की तरह दिखता है वीनस। क्यों? 1 ऑर्बिट जो इसका है वो 255 डेज है, वो है यानी 255 डेज। और हमारी जमीन का कितना है? 365 डेज। तो यानी तकरीबन हमारे जैसा है। और 1 स्पिन कितनी होती है इसकी? ये होती है 243 दिन की। 243। यहां पर इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी जमीन एक स्पिन जो है 24 घंटों में पूरा करती है। तो आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट इज साइज एंड शेप सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की तरह दिखता है और अर्थ के हिसाब से ही उसका जो साइज है वो इस हिसाब से है। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसके बारे में हमारी सारी ज्योग्राफी है, दैट इज द अर्थ। इसका एक ऑर्बिट सन के गिर्द पूरा एक चक्कर, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, लगाने के लिए 365 दिन दरकार होते हैं। एक स्पिन एक दिन में यानी 24 घंटों में पूरा करते हैं। और इसके मून्स भी है एक। क्लियर?
उसके बाद आता है मार्स। इसका एक ऑर्बिट चक्कर लगाने के लिए 687 दिन लगते हैं और इसका स्पिन हमारी जमीन की तरह है, वो है एक दिन यानी 24 घंटे। और इसकी मून जो है 2 है। कितना अच्छा लगेगा वहां जब रात को 2-2 चांद नजर आएंगे। तो इस पर कोशिश कर रहा है इंसान जो है, मून के अलावा इस पर मिशंस भेजे गए हैं, दैट इज जो है मार्स। और इसको रेड जाइंट भी कहते हैं क्योंकि ये सुर्ख नजर आता है। द 4 आउटर प्लैनेट्स, उसके बाद 5 आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, ये बहुत दूर है सूरज से। ह्यूज प्लैनेट्स, बड़े हैं, मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, या तो गैस के बने हुए हैं या फिर लिक्विड के बने हुए हैं। तो यानी यहां पर कोई पक्की जमीन नहीं है। लेट्स सी, तो हमने यहां 5वां क्यों लिखा है? ये जो उस हिसाब से, साइज के हिसाब से है, तो ये पहला यहां पर उन 5 में से, 4 में से, तो 5 में है ओवरऑल, 5 में है जुपिटर। 1 ऑर्बिट यानी सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए 11 साल 11 मंथ यानी तकरीबन 12 साल लगते हैं। 12 साल, कितने? 12 साल। यानी बच्चा जो होता है 6th में पहुंच जाता है तब तक, ठीक है। और एक स्पिन जो है इसका 9 घंटे में स्पिन करता है, इसका मतलब बहुत तेज घूमता है अपने गिर्द, और ये काफी ह्यूज भी है, तो इसमें काफी ज्यादा आंधियां चलती है क्योंकि काफी तेज स्पिन है इसका। और 9 आवर्स 56 यानी ऑलमोस्ट 10 आवर्स में ये करता है। नंबर ऑफ मून 53, 53 चांद इस पर चमक रहे हैं। और सैटर्न फिर 6ठा प्लैनेट यानी दूसरा यहां का। 1 ऑर्बिट जो सन के गिर्द है वो 29 साल इसको लगते हैं, 5 महीने। 29 साल यानी 29.5 साल इसको लगते हैं, यानी एक बच्चा जो है जवान हो जाता है तब तक। 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपने गिर्द कितना टाइम लगाता है? 10 घंटे 40 मिनट। बहुत तेज भागता है, आपने देखा ये बहुत तेज भागते हैं। और नंबर ऑफ मून इज अबाउट 53। फिर है यूरानस। 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में ये 84 साल यानी एक इंसान की पूरी लाइफ लगाता है। क्लियर? 1 स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स, 17 घंटे 14 मिनट में खत्म करता है। बहुत तेज भागता है अपने गिर्द। नंबर ऑफ मून अबाउट 27। उसके बाद नेपच्यून, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 164 साल यानी 2 लाइफ स्पेन तकरीबन एक आदमी की। यानी एक शख्स नॉर्मली अपनी जिंदगी में इसको एक चक्कर काटते हुए नहीं देखेगा। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स, सिर्फ 16 घंटे में अपने गिर्द एक चक्कर लगाता है। नंबर ऑफ मून्स 13। तो इससे हमें पता चला इनकी मून्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है और इनका जो रोटेशनल जो वो है वो भी बहुत तेज है, लेकिन रेवोल्यूशन लंबा इनका है, यानी सूर्य से काफी दूर है, डिस्टेंस पर है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in their elongated fixed paths called orbits. अब ये घूमते, हमने कहा ये सूरज के गिर्द घूमते, तो घूमते कहां से है? जहां से मर्जी आए नहीं, बल्कि एक फिक्स्ड इनकी एक पाथ है, एक रास्ता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसको मदार कहते हैं उर्दू में। क्या कहते हैं इसको? मदार। और जो हमने कहा अपने गिर्द लगाते हैं उसको महवर कहते हैं। क्या कहते हैं? महवर के गिर्द चक्कर लगाने को स्पिन कहते हैं, लेकिन मदार में घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं। समझ में आई बात? तो वो सूरज के गिर्द होता है। उसके बाद आते हैं कुछ छोटे प्लैनेट्स जिनको हम डॉर्फ प्लैनेट्स कहते हैं। डॉर्फ का मतलब होता है बोना, पस्त का, जो छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको प्लैनेट मानते ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज याद रखना डॉर्फ्स के बारे में कि डॉर्फ्स का मतलब होता है जो चांद से छोटे हैं, प्लैनेट की तरह घूमते हैं। प्लैनेट उनकी प्लैनेट की कुछ खासियतें हैं, लेकिन कुछ खासियतें प्लैनेट की जैसी नहीं है। उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट भी नहीं है जैसे प्लूटो का है। तो एक डेफिनेशन इनकी यह भी है कि ये मून के साइज से छोटे होते हैं। मून के साइज से, जितने भी मून के साइज से छोटे होते हैं, अगर वो प्लैनेट की तरह भी दिखते हैं तब भी हम उनको प्लैनेट नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक एसोसिएशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसको ये इख्तियार है कि इसको वो डिक्लेयर करे। इस बुनियाद पर उन्होंने एक तरीका निकाला है कि किस तरह से हम एक प्लैनेट को प्लैनेट मानेंगे और फिर किस तरह से हम डॉर्फ प्लैनेट में किसी को रखेंगे। इसमें आपको प्लूटो के बारे में एक खास बात पता चलेगी, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे उसमें था कि ज़मीन के गिर्द कितने, ये सूरज के कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सियारे हैं, तो हम कहते थे 9, हम कहते थे। लेकिन अब आप क्या पढ़ते हैं? 8। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा क्यों।
Scientists estimated that hundreds or even thousands of dwarf planets, hundreds even thousands, क्योंकि ये छोटे कंकर के बराबर भी हैं बहुत सारे, तो कहा जाता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छोटे प्लैनेट और भी है में एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, और 5 की तस्दीक जो है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो यूनियन इसकी है, जो ये तय करती है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को माने, क्योंकि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, तो वो 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में हमें कहती है कि 5 रिकॉग्नाइज उन्होंने किए हैं. कहते तो हैं कि हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, लेकिन 5 को इन्होंने नाम दे रखे हैं. और इन 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स में इन द सोलर सिस्टम, इनमें प्लूटो भी एक जमा किया गया, जो इससे पहले एक जमाने तक ये माना जाता था, प्लैनेट माना जाता था. दे आर, पहला अब इसमें प्लूटो है, फिर है इरीस, फिर है सीरीज, क्या पढ़ते हैं इसको, सीरीज, फिर है मेक, फिर है होमिया. बात समझ आई? ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं. प्लूटो वाज डिस्कवर्ड इन 1930. प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया था एज 9th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसको उस वक्त तस्लीम किया गया था 9वां. इसलिए मैंने आपको कहा जब हम पढ़ते थे तो हम 9 पढ़ते थे. बट इट्स स्टेटस एज अ प्लैनेट केम इनटू क्वेश्चन इन 1990s. लेकिन फिर एक डेफिनेशन बनाई गई प्लैनेट्स की कि प्लैनेट्स किसको हम कहेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया चांद से साइज बड़ा होना चाहिए, तो प्लूटो का इसका छोटा है. और इसी तरह ये इसकी ऑर्बिट जो है दूसरे के अंदर दाखिल ना हो, तो ये नेपच्यून को काटता है. तो इस वजह से भी इसको क्या कहा गया कि ये प्लैनेट में नहीं है, तो इसको क्वेश्चन किया गया 1990 की दहाई में, एंड रीक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006. अब आपको पता चला इसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा गया, और वो 2006 से. और मैंने तो पढ़ा है कि ये 9वां प्लैनेट है, लेकिन आप क्या पढ़ रही हो कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है. द अर्थ उसके बाद आती है, जिसके बारे में असल में हमारी पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसमें है, दैट्स द अर्थ. द डिस्टेंस, इसके भी हम फैक्ट्स, लोकेशनल फैक्ट जो इसके यूनिवर्स में है उसके हिसाब से पढ़ेंगे. ये 10 फैक्ट्स मैंने निकाल के रखे हैं, इतना नहीं है इंफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया आपकी बुक में. द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन रेंजेस फ्रॉम 147 टू 152 मिलियन किलोमीटर्स. वहां तो हमने एवरेज में सन का पढ़ा, लेकिन यहां एक्यूरेट हम एवरेज पढ़ेंगे. 147 से 152 मिलियन किलोमीटर डिपेंड्स ऑन अर्थ्स ऑर्बिट. अब तो हमने ऑर्बिट पढ़ा, ऑर्बिट इलोंगेटेड पाथ है, तो कभी ये दूर जाता है तो 152 मिलियन किलोमीटर बनता है, कभी ये काफी नजदीक आ जाती है तो उस वक्त 147 किलोमीटर ही रह जाता है, 147 मिलियन किलोमीटर ही रहता है. दूसरा पॉइंट जो आपको अर्थ के बारे में याद रखना है, अर्थ इज द बिगेस्ट एंड डेंसेस्ट रॉकी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. रॉकीज के बारे में जहां तक हमें पढ़ना है कि रॉकी प्लैनेट, जिसमें रॉक्स हैं, जिसमें हार्ड सरफेस है, तो या जिसको हम कहेंगे कि जिसमें खुश्क जमीन है, वो जमीन जो है सबसे ज्यादा किस पर पाई जाती है, रॉकी जो एरिया है वो जमीन पर पाया जाता है. नंबर 3, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. 5वां बड़ा प्लैनेट, 5वां. इट टेक्स अर्थ 365.26 डेज, 365.26 डेज. एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट. यानी 265 हम साल के दिन मानते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ टाइम ये ज्यादा लेती है टू मेक 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. और इतना टाइम इसको किसके गिर्द लगता है, सूरज के गिर्द. सो एवरी 4 years a full day is added to our calendar to create a leap year. लिहाजा हम हर 4 साल बाद 366 दिन का साल मनाते हैं, क्योंकि ये 26 पॉइंट मिलते हैं 4 साल में, ये एक दिन बनता है. कितना, एक दिन बनता है. तो हर 4 साल के बाद हम लीप ईयर मनाते हैं, उसमें फरवरी के 29 दिन आ जाते हैं, नॉर्मली 28 दिन होते हैं. बात समझ में आई? ओके, आई बात समझ कि किस तरह से ये सारी चीजें टाइड हैं एक खास तरीके से. इट टेक्स अर्थ 23 hours and 56 minutes टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. और इसी तरह जो पूरे के पूरे 24 घंटे नहीं लगते हैं, बल्कि 23 घंटे और 56 मिनट लगते हैं. 4 मिनट यहां भी कम है. समझ में आई बात? अपने गिर्द क्या करने के लिए, एक स्पिन लगाने के लिए. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू बी इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स. इस वजह से ये यूनिक है कि इसमें ये वाहिद प्लैनेट अभी नोन है कि जिसमें जानदार बसते हैं. इट इज एटमॉस्फेयर इज
78% नाइट्रोजन, इसका एटमॉस्फेयर जो हवा है, हवा का कुरा है, उसमें 38% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% बाकी गैसेस हैं, और बहुत सारे गैसेस हैं, नियॉन, जियान, क्रिप्टॉन, बहुत सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। 71% ऑफ इट सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। रॉकी तो है, लेकिन उन रॉक बेड्स के ऊपर पानी भरा हुआ है, और 71% इसकी जमीन जो है वो पानी में डूबी हुई है। विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द 3 स्टेट्स। और ये पानी में डूबी हुई 71% जमीन जो है, इसमें पानी 3 शक्लों में मौजूद है। या तो वो सॉलिड शक्ल, आइस की शक्ल में है, बर्फ की शक्ल में है, या फिर लिक्विड, पानी की शक्ल में, या गैस, आबी बुखारात की शक्ल में, हवा में जो नमी पाई जाती है उसकी शक्ल में है। बात समझ रहे हैं? ओके। उसके बाद 7th पॉइंट, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। आपने वो जो हमारे पास ग्लोब यहां पर है, वो जब आप उसको रखती है तो ऐसे बैठता है, तो वो टिल्ट है इसका। ये एक्सिस का टिल्ट जो है विथ एन, ये जो सोलर सिस्टम के साथ जो इसका एंगल बनता है, यानी इसका अर्थ एक्सिस का जो वो 23.4 डिग्रीज का बनता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी ये थोड़ी सी झुकी हुई रहती है सूरज की तरफ। सूरज की तरफ क्या रहती है? झुकी हुई। तो उससे जब ये ऑर्बिट में घूमती है तो बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग तरह की जो है लाइट और हीट पड़ती है। इससे क्या होता है? दिस टिल्ट काजेस द सीजन। इससे जमीन पर सरमा, गर्मा, विंटर, समर जिसको आप कहते हैं, ये सीजन बनते हैं। ये टिल्ट की वजह से है, तो इसको किसी ने टिल्ट करके रखा है। समझ रहे हैं? Then 8th point, Earth is the only planet in the solar system. ये वाहिद प्लेनेट ऐसा है पूरे सोलर सिस्टम विद ए सिंगल मून। इसकी एक ही मून है। Earth's moon is the only other place that humans have visited. ये मैंने पहले भी कहा था, ये वाहिद जगह है जमीन से बाहर इंसान ने कदम इस पर रखा है, वो है चांद, और मार्स पर कोशिश कर रहे हैं। 9वां, Earth is not a perfect sphere. ये पूरी बाल की तरह नहीं है। Due to its rotation, Earth bulges around its center, forming a shape known as oblate spheroid. अब चूंकि घूमने की वजह से इसको आप बाहर की तरफ जैसे पेट निकल आया है बीच में, तो ये वहां बल्जिंग है इसको, इसलिए ये ओब्लीट स्फीरॉइड कहलाता है। ये ओब्लीट स्फीरॉइड का मतलब होता है, आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर हम किसी ब्लेडर में हम हवा भरेंगे, फिर उस पर लात रखेंगे तो बीच में वो फूलेगा और ऊपर और नीचे फ्लैट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरह की जमीन है। अब मान लीजिए किसी ने इसके ऊपर जैसे लात रखी है, तो फिर इसका जो बाहर डोम भी उधरों में नेबर कुन है, तो वो ग्लोब का जो सबसे खुली जगह जो है वो सेंटर में है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। बाद में आपको इन सारी बातों को, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। इसको जियोइड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोइड शेप। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, यानी यूनिक शेप भी इसकी है। इसको जमीन की ही शक्ल कही जाती है, यानी बाकी कहीं ये इस तरह की शक्ल हमें दिखती नहीं है। उसके बाद आती है इसकी मून। द मून इज अर्थ इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये कुदरती सैटेलाइट इसका है। अब ये सैटेलाइट क्या होता है आगे चलकर आपको पूरा पता चलेगा। इट इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम विथ अ डायमीटर अबाउट 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और ये वाहिद जमीन का वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट पूरे इसका सोलर सिस्टम का है, और जमीन का एक ही सैटेलाइट है, और इसका डायमीटर जो है वो 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर, यानी जमीन के चौथाई के बराबर है। और अगर आप इसको मापना चाहेंगे जमीन के हिसाब से, इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जितनी ऑस्ट्रेलिया की लंबाई है तो उस चौड़ाई है, इसका डायमीटर, चांद का डायमीटर उतना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन ये जमीन का चक्कर काटती है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अपने गिर्द भी ये 27 दिन लगाती है। कितने दिन? एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल ऑन द अर्थ। इसलिए हमें एक ही तरह की चांद दिखती है, वरना हम चांद के और नजारे करते हैं। इसको भी किसी ने खास डिजाइन में रखा है। मून इज अ रॉकी बॉडी लार्जर देन ऑल नोन डॉर्फ प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मून ऐसी एक इतनी बड़ी बॉडी है कि डॉर्फ प्लैनेट इससे छोटे हैं। डॉर्फ प्लैनेट इससे छोटे, ये मैंने पहले भी ये बात बताई। इट लैक्स
एनी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर, यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई हवा नहीं है यहां पर, और हाइड्रोस्फीयर भी यहां पर यानी पानी भी नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसका नहीं है. सो इट्स सरफेस ग्रेविटी इज अबाउट 1/6 ऑफ अर्थ, दैट इज 0.1654 ग्राम्स. तो ये इसकी ग्रेविटी है, यानी 1/6 जमीन की. यानी अगर आप यहां 1 फुट जो है स्किप कर सकती हो, तो चांद पर आप 6 फुट कर सकती हो. तो हाई जंप जिसको हम कहते हैं, समझ रहे हैं. तो अब और फैक्ट्स अबाउट द मून, मून के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं. साइज जो है, पहले टाइप ये सैटेलाइट है. उसके बाद डायमीटर जो है वो, इसका साइज डायमीटर जो है वो 34,076 किलोमीटर है, सॉरी 3,476 किलोमीटर है, या हम कहेंगे कि जमीन की चौथाई, 1/4 हिस्सा. ठीक है. मास इसका कितना है, 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम, यानी 1022 किलोग्राम, या 1/81 जमीन का मास, 1/81. यानी जमीन का जमीन अगर 1 किलो है तो ये उसका 81वां हिस्सा है. समझ रहे हैं. लेंथ ऑफ ए ईयर ऑर्बिटल पीरियड वो 27.3 दिन. इसलिए वो जो हम लूनर कैलेंडर जो हम मानते हैं, चांद पर जो कैलेंडर हम बनाते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमेशा ये 29 या 30 दिन का नहीं होता है, कभी 29 और कभी 30, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस है. क्लियर. एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ से है वो है 3,84,400 किलोमीटर. 3,84,400 किलोमीटर जो है ये एवरेज डिस्टेंस है. कभी दूर भी चली जाती है, लेकिन ये एवरेज है. टेम्परेचर जो है इट इज बिटवीन -248 डिग्री एंड 123 डिग्री सेल्सियस. यानी कभी -248 होता है तो कभी 123 डिग्री तक पहुंच जाता है. यानी कभी बहुत ज्यादा सर्द, कभी बहुत ज्यादा गर्म. लिहाजा ये उस तरह से हमारे हिसाब से नहीं है. तो सैटेलाइट होता क्या है, इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स. सेलेस्टियल बॉडी वो जो प्लैनेट्स की गिरद घूमती है. तो प्लैनेट वो जो सितार के गिरद घूमते हैं. इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जिस तरह प्लैनेट सन के गिरद घूमते हैं. ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ये आप जानती हो कि इंसान भी सैटेलाइट बनाता है. इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये हम खुद से तैयार करते हैं. इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. ये तो कम्युनिकेशन के लिए या फिर यूनिवर्स में जो चीजें हैं उनके बारे में और खोज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, जो हमारे यहाँ के सैटेलाइट्स हैं इन स्पेस, आर इनसैट, एरिस और एडियोसैट. यानी ये इनकी फुल फॉर्म आप इनको देख सकते हैं. एस्ट्रॉइड क्या होता है? एन एस्ट्रॉइड इज अ माइनर प्लैनेट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. इसमें ये सब पाए जाते हैं. साइज एंड शेप ऑफ द एस्ट्रॉइड इज वेरी फ्रॉम 1 मीटर रॉक टू ए डॉ प्लैनेट ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स इन डायमीटर. और ये छोटे से छोटी यहाँ की रॉक का साइज जो है वो 1 मीटर का इसकी विड्थ होती है, और जो बड़े से बड़ा है उसकी 1000 किलोमीटर, यानी बहुत बड़े. दे आर रॉकी, मेटेलिक और आइसी बॉडीज विथ नो एटमॉस्फेयर. ये भी रॉकी है, मेटेलिक है, और एटमॉस्फेयर इनका भी नहीं है. साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोडेड प्लैनेट. वो कहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर है, हमने अभी यहां पर पढ़ा ये किस किस प्लैनेट के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक और प्लैनेट था, वो फट गया, तो ये उसी की डिब्रिज है. अब ये घूमती है, ये रॉक्स अब वहां घूम रही है. समझ रहे हैं. उसके बाद मीटरॉइड्स. अब ये कौन से हैं? ए मीटरॉइड इज अ स्मॉलर रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन आउटर स्पेस. आउटर स्पेस में कहीं पर भी जो हमें इस तरह की छोटी मोटी कोई मेटेलिक बॉडी मिल जाए, मीटरॉइड्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स. ये एस्ट्रॉइड से बहुत छोटे होते हैं. रेंजिंग इन साइज फ्रॉम ग्रेन्स, छोटे कंकर के बराबर होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स अप टू ए मीटर वाइड. बात समझ आए. वहां हमने 1 मीटर से स्टार्ट किया एस्ट्रॉइड, ये 1 मीटर से छोटे होते हैं. क्लियर. और समटाइम्स मीटरॉइड्स ड्रॉप अपॉन द अर्थ एंड ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट.
जो हम कहते हैं कि यथे समान तारो गोडोल है, तो वो ये मीटर शावर होता है, मीटरराइट की वो फ्लैश लाइट होती है. Sometimes a meter without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. और कभी बड़ा मीटरराइट भी जमीन पर गिरता है जिससे जमीन में गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं. अब आती है एक्सरसाइज, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करेंगे. हालांकि अपने 40 मिनट तो हमने कंप्लीट किए, 40 मिनट में हमने ये कंप्लीट किया, लेकिन एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ब्रीफली. हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? हमने ये अभी पढ़ा. स्टार और उसमें क्या है, स्टार्स आर बिग एंड हॉट, ये गर्म होते हैं और बड़े भी होते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज, आसमानी गोले होते हैं, मेड अप ऑफ गैसेस, गैस के बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अपनी हीट अपनी लाइट होती है स्टार्स की, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और बाहर भी फेंकते हैं ये लाइट भी और हीट भी. प्लैनेट्स आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडीज बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट्स भी आसमानी गोले हैं लेकिन उनकी अपनी कोई हीट कोई लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स लाइक द सन. वो चमकते हुए इस वजह से दिखते हैं क्योंकि वो स्टार जो उनमें नजदीक में होता है सूरज की तरह, उसकी रोशनी में वो दिखाई देते हैं. नंबर बी, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से क्या मुराद है? हमने अभी पढ़ा, द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, इनको मिला के इन ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, टुगेदर विद स्मॉलर बॉडीज, फिर छोटे मोटे और भी बॉडीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कमेट्स, इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. इस सब को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं. उसके बाद नंबर सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. लेकिन हमें डिस्टेंस के हिसाब से बताना है. द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून. और अगर याद रखना हो तो हम किस तरह रखते हैं, ये लाइन याद कीजिए, माई वेरी एब्सेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो यहां पर मैंने वो कलर में रखा है, M means Mercury, V means Venus, E means Earth, M means Mars, J means Jupiter, S means Saturn, U means Uranus and N means Neptune. Clear? तो हो गया. नंबर डी, Why is the Earth called a unique planet? क्यों? क्योंकि इस पर लाइफ है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. The Earth is called a unique planet because it is the only planet in the solar system that has conditions favorable enough to sustain life. इसमें वो हर चीज मौजूद है जिसकी वजह से यहां पर कोई भी चीज जिंदा रह सकती है. नंबर ई, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमें एक ही साइड क्यों दिखता है? क्योंकि ये 27 दिन लगाती है बराबर. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. ये तकरीबन 27 दिन जमीन के गिर्द घूमती है चांद. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. अपने गिर्द भी इतना ही टाइम तकरीबन लगाती है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस. इसलिए हमें एक ही साइड हमेशा दिखता है. नंबर एफ, व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स किसको कहते हैं? द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ द स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी. कोई भी चीज जो भी इस कायनात में हमें दिखती है, इसमें टाइम भी आता है, स्पेस भी आता है, सारा मैटर जिसकी गैलेक्सीज बनी हुई है, स्टार्स बने थे, और अब मॉडर्न साइंस हमें कहता है डार्क मैटर भी है, तो डार्क एनर्जी भी है, डार्क एनर्जी भी है, तो वो सारा यूनिवर्स कहलाता है. सारा यूनिवर्स. टिक द करेक्ट आंसर. द प्लैनेट नोन एज द अर्थ's twin, अभी हमने पढ़ा, वीनस नंबर 3 आएगा. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तीसरा कौन सा है? ये हमेशा याद रखना, दैट इज द अर्थ. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in an elongated path. in a लिखा है, n इसको करेंगे क्योंकि e से elongated आता है, तो ये यहां पर n आएगा. नंबर डी, द पोलर स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ. दूसरा आएगा, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. नंबर 2 आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. आप फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन. उसके बाद बी, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी. मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. और लास्ट वाला, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. डाइडेश में आएगा. क्लियर हो गया. थैंक्स अ लॉट. ज्यादा टाइम नहीं लिया, बस कुछ 1 मिनट ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो ये थैंक्स.